फुप्पो के गिर्द ऐसा गहरा तांग होना शुरू हो चुका है। जमाल को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि फुप्पो इस घर के अंदर किसी मकसद के लिए आई थी। हालांकि जमाल फुप्पो को माँ की नज़र से देखता था, माँ का मकाम देता था, लेकिन अब जाकर जब फुप्पो ने अपने कारनामे, अपनी औकात दिखाई है तो जमाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई मेरी फुप्पो हमारे साथ कभी भी वफा नहीं कर सकती। अगर जमाल जाता है और जाकर यही बात करता है असद के सामने, असद को कहता है कि भाई मुझे फुप्पो के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है, तो क्या असद यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देगी? क्या जमाल के ऊपर ये तांस करेगी? जमाल को ये कहेगी कि जमाल हाँ मैं तुम्हें बार बार ये बातें कहती थी, तुम्हें समझाने की कोशिश करती थी कि भाई तुम्हारी फुप्पो गलत है और उसका कोई ना कोई मकसद है, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब जाकर खुद तुम देख लो। अब जमाल कैसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब खुले दिल के साथ अपनी ज़बान से ये बात तो नहीं कर सकता कि फुप्पो आप इस घर से चली जाएं, मैं आपको इस घर में नहीं रख सकता। जमाल पहले सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, अपने पास प्रूफ जमा करेगा और फिर जाकर फुप्पो के सामने ये बात कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि ड्रामा जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सायरा की घटिया सोच देखें कि इसने जब से इससे बात सुनी थी कि वलीद और समन की शादी हो रही है तो उसके बाद इसने अपना टारगेट बना लिया था कि भाई कभी भी इस शादी को कामयाब नहीं होने देना। अगर शादी इन दोनों की हो भी जाती है तो उसके बाद मैं ऐसा काम करूँगी कि समन और वलीद के बीच में हमेशा के लिए इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ नफ़रत करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने एक कहावत लाजमी तौर पर सुनी होगी कि जो इंसान दूसरों के लिए गड़क होता है ना तो आखिरकार वही इंसान उस गड़े के अंदर जाकर गिरता है। अब सायरा ने तो ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मेरा सारा का सारा जो प्लान होगा ये नाकाम हो जाएगा। जो समन का लहंगा होता है ना उसको सायरा ख़राब करने की कोशिश करती है, बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देती है कि भाई जब समन पहनेगी तो इसे अच्छा सूट नहीं करेगा, बुरी लगेगी, लोग तंज करेंगे और समन को ये सब कुछ बुरा लगेगा और इस तरह से समन वलीद से नफरत करना शुरू कर देगी। लेकिन आसमा बीच में ऐसा रोल किरदार अदा करती है, लहंगे को मुकम्मल तौर पर सेट कर देती है और किसी को कुछ भी नहीं पता होता। और जब समन वो लहंगा पहनती है इतनी प्यारी लगती है कि सायरा की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। जिस वक्त वलीद और समन आ रहे होते हैं और समन वो लहंगा पहनकर आ रही होती है, सामने से सायरा और फुप्पो बैठी होती हैं। जब सायरा देखती है तो सायरा के होश हवास उड़ जाते हैं, उसे यकीन तक नहीं होता कि भाई इस हिसाब से वही लहंगा समन कैसे पहन सकती है, मैंने तो वो ख़राब कर दिया था। ये अपनी माँ के साथ भी बात करती है, उसे सारी की सारी बात बता देती कि माँ जी मैंने तो ये लहंगा ख़राब कर दिया था, फिर समन ये लहंगा कैसे पहन सकती है, क्या किसी जिन भूत ने आकर इस लहंगे को सेट कर दिया था? तो फुप्पो यहाँ पर कह सकती कि बेटा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको पता होगा कि आपने लहंगा ख़राब किया था या नहीं किया था। बहरहाल इनका जो मकसद था, इनका जो प्लान था ये तो यहाँ पर ख़राब हो जाता है। इनके दिमाग के अंदर कुछ अजीब तरह की बातें चल रही थी कि भाई हम आगे जाकर जो वो इस लहंगे को और भी ज़्यादा ख़राब करेंगे और समन को भड़काने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके लहंगे के ऊपर इन्होंने खर्च नहीं किया, ख़राब जो लहंगा था ये आपको दे दिया। तो समन के दिल में वलीद के लिए, इस ख़ानदान के लिए नफ़रत पैदा होगी और ये शुरू से इस पूरे ख़ानदान के साथ अपनी लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखा जाए ना फ़रत को, फ़रत ऐसा डे बाई डे बोर होती जा रही है। फ़रत के ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, फ़रत के दिल में शक आया हुआ है। जब एक लड़की के दिमाग के अंदर शक बैठ जाए ना उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि वासिफ की सोच पासिव है, उसकी सोच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़रत को ऐसा लगता है कि वासिफ मेरे साथ धोखा कर रहा है। और दूसरा, इससे फुप्पो के ऊपर भी बड़ा गुस्सा होता है और ये फुप्पो के साथ सही तरीके से बात नहीं करती। जब पहले फुप्पो इसे बुलाती थी, इसके साथ बात करती थी तो ये भाग कर इसके पास आ जाती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होता। तो साहब पर फुप्पो फ़रत के पास आकर बात करती है, इसे कहती है कि क्या हुआ फ़रत, मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करी, क्या वजह? पहले तो मेरे साथ आप प्यार से बात करती थी, अब बात तक नहीं करती, मूड बना कर रखती हैं। तो आगे से फ़रत जो होती है ये अपना सारा का सारा गुस्सा फुप्पो के ऊपर निकाल देती है। फुप्पो को कहती है कि मुझे एक बात सच सच बताओ कि उस दिन तुमने मुझे दवाई के बहाने भेजा
अमजद था और रमीन और वासिफ को आपने मौका दिया था ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करें। क्या आपने ऐसा सब कुछ किया और क्यों ऐसा किया? तो यहाँ पर जब फुप्पो ये बात सुनती है तो फुप्पो बात को घुमाने की कोशिश करती है, बात को और तरफ लेकर जाती है और फुप्पो कहती है कि जिस दिन आपके सामने जिसको आप मासूम समझ रही हैं वासिफ को, उसकी असलियत आपके सामने खुलेगी कि वो क्या गोल खिला रहा है, तो फिर जाकर आपको पता लग जाएगा कि आपका हस्बैंड क्या कर रहा है। तो यहाँ पर फरद को और भी ज़्यादा ये गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, फरद के दिल में और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर फरद को चाहिए कि ये फुप्पो की बातों के ऊपर यकीन ना करे, अपने आप को एडजस्ट करे और खुलकर वासिफ के साथ बात करे किसी किस्म का कोई भी मसला है तो। लेकिन इसके दिमाग के अंदर इतना भूसा है कि ये वासिफ की बातों के ऊपर यकीन भी नहीं करती। वासिफ कई दफ़ा इसे समझा चुका है, कई दफ़ा इसके साथ बात कर चुका है, लेकिन फ़र्क है कि बात तक नहीं मानती। जिस वक्त पार्टी हो रही होती है, फंक्शन, वहाँ पर फुप्पो हार भी पहनाती है समन को, तो साथ में गुलशनारा खड़ी होती है, असरा भी खड़ी होती है। तो गुलशनारा असरा को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि आपके माल के ऊपर जमाल भाई और आपका जितना भी माल था इसके ऊपर फुप्पो अयाशियाँ कर रही है और कैसे सोने के सेट हार पहना रही है, सारा का सारा माल आप लोगों है। तो असरा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार फुप्पो ये सब कुछ क्यों करी। उससे पहले भी गुस्सा होता है, असरा अब चाहती है कि भाई यहाँ पर ये जो हार था ये मैं पहनाती, इतना बड़ा हार, पैसा भी हमारा है और अयाशियाँ कोई और कर रहा है। तो इसी वजह से फंक्शन ख़त्म होने के बाद असर लाजमी तौर पर तमाशा जो वो ज़रूर खड़े करेगी। वलीद लेकर जाता है ओल्ड हाउस में अपनी बेगम को, वहाँ पर जब जिस वक्त लेकर जाता है तो सामने से जो औरतें निकलती हैं वो बड़ा इनका इस्तकबाल करती हैं, इनके ऊपर फूल शूल फेंकती हैं, हार पहनाती हैं। तो वलीद वहाँ पर समन को सारी की सारी बात बता देता है और कहता है कि देखें, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे सुकून महसूस होता है और अपनी माँ की याद आ जाती है, ऐसा लगता है कि मेरी माँ यहाँ पर आज भी मौजूद है। से बातें जैसी समन सुनती है तो समन को भी बड़ा मज़ा आता है और वो बड़ी इनके साथ प्यार से बात करती हैं, समन को भी बड़ा प्यार देती हैं। तो समन को इस मामले पे बड़ी खुशी होती है और ये वलीद के साथ खुलकर बात भी करती है और वलीद को कहती है कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे जो वो इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला, ये इतनी अच्छी सोच का हस्बैंड मिला। अब देखते हैं कि इनकी जोड़ी कहाँ तक चल पाती है। फ़िलहाल तो स्टार्ट में तो हर मियाँ बीवी अपने तारीफ़ों के पुल बांध लेते हैं कि भाई मेरी बेगम ठीक है, बेगम कहती है कि मेरा हस्बैंड ठीक है। कुछ अरसे के बाद जो होते हैं ना, इसे इख्लाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जो फुप्पो है ना, इसे अपनी कोशिशें तेज़ कर दी थी कि भाई जल्दी से इस घर को अपने कंट्रोल में किया जाए, अगर मैंने देर कर दी तो ये जो घर है इसे मेरे हाथ से निकल जाएगा और बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से किसी बंदे को अपने पास बुलाती है और उसके ज़िम्मे में काम सौंप देती है, जो घर की फाइल होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके सामने रख देती है और कहती है कि ये आप जल्दी से यहाँ से निकल कर ले जाएँ, इनके ऊपर साइन हुए हैं, अगर घर में कोई तमाशा खड़ा हो भी जाएगा तो मैं हैंडल कर लूँगी। अब वो फाइल लेकर जा रही होती है तो सामने से जमाल भी आ जाता है और जमाल जब फुप्पो को देखता है तो उससे पहला सवाल ये करता है कि फुप्पो आप कहाँ जा रही हो, आपके हाथ में ये फाइल किस चीज़ की है। तो जमाल का जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है तो जमाल बड़ा यहाँ पर अपसेट हो जाता है, उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फुप्पो यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करेगी, बात को घुमाएगी, लेकिन साथ में जो बंदा होता है प्रॉपर्टी वाला हो सकता है, तो जब उसे जमाल देखेगा तो फिर जमाल के दिमाग के अंदर ये बात बैठना शुरू हो जाएगी कि यार ये जो फुप्पो है जिसके ऊपर मैंने यकीन किया हुआ था, ये हमें अंदर से डसने की कोशिश कर रही है। अगर जमाल जाता है और जाकर ये बात असर के साथ करता है, असर को कहता है कि असर आपने काम करना है कि आपने फुप्पो के ऊपर नज़र रखनी। पहली बात तो ये है कि असर को कभी भी जमाल नहीं बताएगा, क्योंकि इस बात का पता है कि भाई ये किस किस्म की है, ये शोर मचा देगी और इस तरह से मामलात जो होंगे इसे फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से जमाल असर के साथ ये बात शेयर नहीं करेगा। अगर करता भी है तो इसे प्यार से समझाएगा, इसे कहेगा कि भाई आपने शोर नहीं मचाना, किसी को भी नहीं बताना और खामोशी के साथ फुप्पो के ऊपर नज़र रखनी है कि ये क्या करती चाह रही है। जमाल इस मामले पे सोचेगा तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्यालात आएंगे, बड़ा अपसेट होगा, जहनी तौर पर प्रेशर के अंदर चला जाएगा कि यार आखिरकार ख़ानदान ये मेरा चाहता क्या है। मैंने कभी भी इस ख़ानदान के बारे में गलत नहीं सोचा, इस ख़ानदान को अच्छा बनाने की कोशिश की है। ये फुप्पो जिसके पास घर ना था ना कुछ छत थी, मैंने इसे घर दिया और आज देखें कि ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जमाल कैसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करे। इतना समझदार है कि इतने जज्बात
में आकर ये फैसला नहीं करेगा। ये पहले सबूत इकट्ठे करेगा, मुकम्मल प्रूफ इकट्ठे करेगा और उसके बाद फिर जो बात होगी से अगली करेगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में फुप्पो के लिए बड़ी कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? जमाल कैसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, कैसे फुप्पो को जाल में फंसाएगा? अपना फीडबैक लास्ट में दें।